नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से मैं छात्रों से बातचीत कर रहा हूँ जो विभिन्न परीक्षाएं दे रहे हैं, विशेष रूप से जो स्कूल टीचर की परीक्षा देने वाले हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन्होंने परीक्षा दी है और जो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी विद्यार्थी मुझसे मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं इस कॉलेजों में वो भी मेरे पास आते रहते हैं और उनसे भी बातचीत होती है। जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो भी मुझसे बातचीत करते रहते हैं, आते रहते हैं मेरे पास। उन सबसे मैंने पाया 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि ये जो आईआईटी की कोचिंग शुरू हुई थी 90s में, बंसल ने, राजस्थान में बंसल ने शुरू की थी। जब वहाँ पर कोटा में फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, उसमें ये इंजीनियर थे बंसल साहब वगैरह दूसरे, और बेरोजगार हो गए थे। जेके की फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया अपने घर पर बच्चों को। फिर धीरे धीरे ये अच्छा पढ़ाते थे, वो गणित अच्छी थी उनकी, और भी लोग उसमें जुड़ते गए और एक बड़ा धीरे धीरे ट्यूशन से वो कोचिंग सेंटर खुल गए। कोचिंग सेंटर से वो एक आज कोटा एक शिक्षा नगरी बन गया। तो ये पूरे देश के लोग वहाँ पर आने लगे। फिर कोटा की तरह और शहरों में भी इस प्रकार की पहले उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, फिर अलग अलग जगह पर स्वयं के कोचिंग सेंटर खुल गए लोगों के। तो वो कोचिंग सेंटर जो स्कूल गोइंग बच्चे थे 11वीं 12वीं के लिए, उनके लिए खुले थे कि जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, उसमें जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं की तैयारी का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। किसी ज़माने में तो स्कूल में जो नंबर आते थे उसी पर एडमिशन हो जाता था, हमारे ज़माने में तो 70s में या 60s में। उसके बाद में ये एग्ज़ाम शुरू हुए, जब यानी स्कूलों में जो बहुत स्कूलों की संख्या बढ़ती गई तो स्कूलों की जो नंबर आते हैं उस पर विश्वास कम होता गया कि नंबर सही नहीं आते। तो सोचा कि जो विषय है उससे संबंधित टेस्ट कराए जाए। तो पीएमटी पीईटी वगैरह शुरू हुई, फिर धीरे धीरे और 2 से एग्ज़ाम हुए, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ ही है। तो उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो 16 साल से जो तैयारी करते हैं, 16 साल से 18-19 साल तक के बच्चे तैयारी करते हैं, 17-18-19। हालांकि अब तो वो मिडिल स्कूल तक भी आ चुके हैं कि आपको 6ठी क्लास से तैयारी कराई जाए। अब ये एक पैटर्न बन गया था। उस पैटर्न में ये माना जाता था कि बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे उनको कोचिंग में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी उनको सब कुछ वो बस स्कूल में आ जाए, बस्ता लेकर, खाना लेकर अपना, और फिर स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वहीं पर कोचिंग भी कराई जाएगी, वहीं पर उनके टेस्ट भी लिए जाएंगे, वहीं पर उनको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सब कुछ स्कूल के जिम्मेदारी थी, बच्चे की जिम्मेदारी कुछ नहीं थी, स्कूल की जिम्मेदारी थी। वहीं रहो आप, हॉस्टल्स भी बना दिए और वहीं आप पढ़ाई करते रहो, और उनको रटा दिया गया सबको, छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक जो एग्ज़ाम आते हैं वो पैटर्न देखकर रटा देते थे। अब ये इधर जब से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आरंभ हुए हैं आरपीएससी में, यूपीएससी में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं जिसमें जिसमें लिखा जाता था। जब तक लिखा जाता था और जिन जगह पर लिखा जाता है वहाँ पर तो उच्च शिक्षा जो है, जिसमें कॉलेज के टीचर्स या आरएएस या आईएएस वगैरह जिनका चयन होता है, तो उसमें जब तक ये रिटन एग्जामिनेशन थे लिखित वाले, तब तक तो विश्वविद्यालय के शिक्षक और दूसरे शिक्षक जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, उनकी वो पढ़ाते थे, क्योंकि वो लिखाते भी थे, वो टेस्ट भी करते थे, उनको आता भी था, उनको इवेल्यूएशन करना भी आता था, वो इवेल्यूएशन करते ही थे, उनका काम ही ये था। लेकिन 2013 से जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब जगह पर आ गए, आईएएस में भी जो प्रिलिमिनरी है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। पहले प्रीलिम होता ही नहीं था, फिर प्रीलिम होने लगा तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए और उसमें सब्जेक्ट भी हट गया अब और दूसरे जो उसी की देखा देख पीएससी के अंदर भी ऐसा ही होने लगा। राजस्थान में भी आज आरएएस वगैरह में
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने लगे सब तक, या छोटे से क्वेश्चन 150 शब्दों के आंसर। जो स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर्स की परीक्षाएं होती है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने लगी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने से इवेल्युएशन का काम शिक्षकों से हट गया और मशीन के पास आ गया, कंप्यूटर करता है। सिर्फ आंसर की शिक्षक बनाते हैं और वो उस आंसर की का जांच मशीनें करती है। तो अब क्या हो गया ट्रेंड कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करना है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको 4 में से 1 टिक करना है। अब इसके लिए हजारों तो किताबें आ गई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब लाखों करोड़ों बन सकते हैं हर सब्जेक्ट में, तो वो बनने लगे और उसकी किताबें आ गई, उसके टेस्ट होने लगे, मॉक टेस्ट, उसकी प्रैक्टिस कराई जाने लगी। और जो कोचिंग्स शुरू हुई, कोचिंग चल रही है, उन कोचिंग में भी जो बच्चे जा रहे हैं, जो इनकी उम्र 16 से 18-20 साल नहीं है, ये सब बच्चे जो जा रहे हैं वो सब 22-23 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने एमए कर लिया और जो नेट स्लेट पास है, या जो आरएस भी दे रहे हैं तो एमए करे हुए, लगभग बीए करे हुए भी हो सकते हैं, लेकिन वो 20-22-21 साल से कम तो होते भी नहीं एग्जाम देने वाले, तो 21 साल से ऊपर है, 21 से 30 और आजकल 35-40 तक होते हैं शायद, वो लोग हैं। लेकिन कोचिंग का पैटर्न वही है जो कि पीईटी, पीएमटी, नीट, जो 10वीं क्लास, जो 18 से 20 साल तक के बच्चे थे, उनके लिए जो कोचिंग का पैटर्न था वही पैटर्न इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। जितने भी आरएएस और आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं या दूसरे प्रकार की कोचिंग कर रहे हैं, जो 22 से 40 साल तक के लोग जो पढ़ रहे हैं, उनकी कोचिंग का पैटर्न भी वैसा ही बना दिया गया है जैसा कि 16 से 20 साल के बच्चे पढ़ते हैं। यानी आप कुछ मत करो, आप तो पैसा दे दो हमको, जिसे कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे पैसा दे दो, सब पढ़ना लिखना भूल जाओ, कोई किताब मत पढ़ो, आप तो मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, मॉक एग्जाम भी करा लेंगे, और आपको 60, 70, 80, 100 लेक्चर्स भी हो जाएंगे। तो यानी इसमें, इस एज ग्रुप में पढ़ाने का ये तरीका स्कूल में तो ठीक है, लेकिन इस एज ग्रुप को भी ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है और वो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने वाले भी ऐसे हो गए जो कहते हैं भाई हमने पैसा दिया था, अब तो हम आगे, बस अब आप पढ़ो, शुरू से बताइए हमको, तो हमने तो 1 वीक सीरीज पढ़ के एमए पास कर लिया और हमने नेट भी कर लिया, अब आप पढ़ाइए सारा चीज़ वापस से, जीरो से। अच्छा भाई, पढ़ा देंगे, वो तो पढ़ा भी रहे हैं। मैंने देखा कुछ, मेरे पास वीडियो भेजे कुछ लोगों ने, तो मैंने देखा उनको, तो वो तो पढ़ा रहे जैसे कोई स्कूल में पढ़ा रहे। तो ये सारी जो शिक्षा, इसमें कोचिंग में पढ़ाई हो रही है, वो स्कूलों की पढ़ाई हो रही है, स्कूल में जैसे पढ़ाते बच्चों को। और ये 22-23 साल से लेकर 40 साल के लोग, जो लोग हैं मेरे हिसाब से परिपक्व, वो वैसे पढ़ रहे हैं जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। कि आप यूरोप के बारे में बता रहे हैं, तो पहले नक्शा बता रहे हैं कि देखिए ये कौन कौन से देश है, इसमें एक एक देश कौन से, आधा घंटा इसी बता रहे हैं, देशों के नाम ही पूछ रहे हैं, क्या है देशों के नाम। अरे भाई, ये तो पढ़ क्या हो यार, ये देशों का नाम बताने का काम है क्या हमारा? किताबों के नाम, फलाने थिंकर ने ये किताब लिखी है, वो 10 किताबों के नाम, यूएनओ के अंग कौन कौन से वो लिखो आप बैठ के। वो आजकल स्मार्ट आ गया है ब्लैक बोर्ड, तो और आसान हो गया कि पहले से नोट्स बना लो, कोई एक जना नोट्स बना के दे देता है, उसको लिख दो, वहाँ पर देख लो, उसको देख देख के बताते रहो, और वो सुनने वाले सुन रहे। यानी ये जो स्कूल में जो बच्चा, जिसके पास नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज के ज़माने में पहली बात तो इंटरनेट आने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यूरोप कहाँ है ये आप देख सकते हो खुद ही, वो यहाँ देखने, क्लास में देखने की क्या ज़रूरत है, ये तो पढ़ के आओ आप। अगर आपको तैयारी करनी है, आप 25 साल के युवा हो, तो ये जो फैक्ट्स हैं, कम से कम 90% फैक्ट्स, 80% फैक्ट्स तो आप खुद ही पढ़ो, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है, होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि शिक्षक भी इससे खुश है कि अब वो जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो डेप्थ में नहीं जाने की कोशिश करते, क्योंकि डेप्थ में तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला जाता है क्लास में, तो वो डेप्थ में नहीं जा रहे।
वो भी वो फैक्ट्स जो पेरिफेरल फैक्ट्स जो ऊपर ऊपर के फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ा तो बोल दो, बस चले जाओ बोल के, और ये भी सुनने वाले चल देते हैं। अब उसमें ऐसा भी पढ़ा रहे जो आपके कोर्स में है ही नहीं। अब आप जैसे प्लेटो पढ़ा रहे हो, अब प्लेटो में आप मूल रूप से जो रिपब्लिक में उसके जो आइडियाज़ हैं उसको पढ़ाना है और उसको प्लेस करना है प्लेटो को। अब चूँकि आपने खुद ने हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है कोई, तो आपने वो तो 1 दिन में ख़त्म हो गया, आधे घंटे में प्लेटो। अब आगे क्या पढ़ाओ, तो फिर कैसा लॉज में क्या लिखा है वो बता रहा हूँ, फिर आप अपनी ज्ञान बता रहे हो, फिर उसका दर्शन क्या है वो बताते हैं। अरस्तु पढ़ा रहे हो, पहले अरस्तु का दर्शन बताते हैं हम। अरे भाई अरस्तु के दर्शन की क्या जरूरत है इसमें राजनीति विज्ञान पढ़ने में? राजनीति विज्ञान में बहस करो। सिटीजनशिप पढ़ा रहे हो तो उसको विस्तार से बताओ अरस्तु के, कि अरस्तु का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या था, आज सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी तुलना करके बताओ। तब तो आप पढ़ा रहे हो 25 साल से ऊपर के बच्चों को। और अगर आप ये बता रहे हो कि एक नई नई चीज़ें खोज के ला रहे हो किताबों में से, आपने कुछ बच्चों को बैठा रखा है जो ये खोज के ला रहे हैं, और वो आप उसको लिख के और उसको वैसे वैसे बोल रहे हो, जैसे लिखा हुआ वैसे बोल देते हो। स्कूल में होता है तो कि बोर्ड पे लिखा हुआ उसको वैसे वैसे बोल दो, पहले तो लिखो उसको धीरे धीरे, फिर उसको वैसे वैसे बोल दो। आधा घंटा निकल गया आपका, पौन घंटा। ऐसे करके आपने कहा सब 6 महीने क्लास हुई है हमारी। अरे भाई साहब 6 महीने कौन सी क्लास हुई है आपकी? ये तो आप वो पढ़ा रहे हो जो कि स्कूल, जो कि वो खुद ही पढ़ सकते हैं। आपने उनको विश्लेषण क्या कराया? देखिए अब चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, इसलिए इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स पढ़ाए जाओ आप अलग अलग तरीके से। फिर ढूंढते रहो एग्जाम कहाँ से आया, कौन से किताब से आया, उस किताब का नाम बता दो, और भाई आजकल इसमें से आ रहा है वो किताब पढ़ो। फिर आप करो उसमें से आ रहा है तो वो किताब पढ़ो। एस.एल. वर्मा जी की किताब में से आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो वर्मा जी की किताब जरूर पढ़नी है। कल उसमें से आने सवाल बंद हो जाएंगे तो कहने ये नहीं, दूसरे ढूंढो कहाँ से आए किताब में। ये सवाल आए कहाँ से, कौन सी किताब से आए, बस वो किताब ढूंढो और वो बताओ इनको। देखिए मैं मानता हूँ ये तरीका बहुत गलत है। ये स्कूल के लेवल पर तो फिर भी ठीक है, जो पीएमटी पीटी देते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, बेचारे नए बच्चे होते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति भी ऐसी होती है, उनका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता है। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे तो बड़े बच्चे हैं, जो खुद कुछ तो शिक्षक हैं, कुछ जैसे 3rd ग्रेड टीचर है वो 1st ग्रेड का बनना चाह रहा है, वो खुद ही पढ़ा रहा है कक्षाओं में, या जो IAS दे रहे हैं, RS दे रहे हैं, तो वो खुद किताबें पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो इस परिपक्व हुए एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, वो स्कूल की तरह पढ़ाएगा उनको। तो ये कोचिंग का सिस्टम पूरा गड़बड़ चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये कंपल्सरी में तो चल सकता है थोड़ा बहुत, जैसे IAS में पढ़ रहे हो आप तो उसमें पॉलिटी आती है, तो उसमें जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए वो इंजीनियरिंग करे हुए आते हैं, डॉक्टरी करे हुए आते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर ले लेते हैं, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनको तो आप एक लेक्चर में पूरा शुरू से अंत तक बता दीजिए। जैसे अरब इसराइल युद्ध है तो अरब इसराइल युद्ध की क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसको 2 घंटे में 3 घंटे में आराम से बता दीजिए। वो तो नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखी है, उनको वो शुरू से अंत तक बताने की जरूरत है। उनको तो आप रेफरेंस दीजिए, इन किताब में से पढ़िए आप और पढ़ के आइए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। क्योंकि मल्टीपल, मैंने फिर बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ठीक है, उसको वो तैयार तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए। आप जब 6 महीने का कोर्स किसी से कर रहे हो तो 6 महीने में 3 महीने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि जो स्कूल की लेवल की तरह पढ़ा जाए। स्कूल में नहीं पढ़ रहे हम लोग, हम पढ़ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। MA करे हुए हो आप, नेट पास किए हुए हो, और आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे ही जैसे आपको 6ठी क्लास के बच्चे हो। ये बहुत ही गलत है। इसको पता नहीं क्यों बच्चे भी इसको स्वीकार करते हैं और शिक्षक भी स्वीकार करते हैं, दोनों के लिए बहुत आसान है ये। भाई नोट्स तैयार करे हुए आ जाओ, उसको लिख दो, उसको पढ़ दो, वो उनको PDF में बना के उनको बच्चों को दे दो, बस बात खत्म। उसकी वीडियो बना के रख दो, हो गया काम। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, जो बड़े बच्चे हैं उनमें और जो PET PMT देते हैं उनमें, दोनों में अलग प्रकार से अध्ययन होना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने जो ढर्रा बिगाड़ा है बहुत ख़राब है।
राइटिंग में नंबर होना चाहिए, वापस से सब्जेक्टिव होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लिखा उसमें इवेल्युएशन होना चाहिए। चलिए वो नहीं भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो भी पढ़ाने का तरीका तो कम से कम ये होना चाहिए कि आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से करो, भाई ये पढ़ के आइए, और फिर उसको क्लास में हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। ये नहीं कि आते शुरू कर दिया हमने वापस एक जीरो से। कोई बात समझ में नहीं आया वो तो ठीक है, बहुत सी बातें नहीं आती है जो समझ में नहीं आती। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो हमारा जो बैच चल रहा है इंटरव्यू का, उसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूँ थोड़ा सा कि ऐसे पढ़े, फिर आगे हम कक्षाएं दूसरे इनकी भी लेंगे, अगर मौका मिला तो असिस्टेंट प्रोफेसर की या स्कूल टीचर्स की, तब भी ये कोशिश करेंगे भाई पढ़ के आओ और फिर डिस्कस करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। और पहले 3-4 महीने पढ़ो, फिर उसके बाद में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो वगैरह, जो भी करना हो। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं।